Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed accounting is a language of business, then accounting is a science or an art. I hope you all are understood. But now we are going on your new topic, terminology of accounting. Means accounting के words देखने हैं. अब कोई भी वर्ड्स है तो उसको अकाउंट्स में कैसे डिफाइन किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट today's lecture. First word is business transactions. So first word क्या है? Terminology of accounting का business transaction. So let me see definition of business transaction. So business transaction means exchange of product of business between two or more person in the form of cash or credit. Means बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं कि हमारा जो बिजनेस जो हम लोग रन कर रहे हैं उसकी कोई प्रोडक्ट, हमारे बिजनेस की कोई प्रोडक्ट कोई टू और मोर पर्सन के बिटवीन में एक्सचेंज होती है और उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट. मीन्स इमीडिएटली कैश हमें रिसीव होगा, अदरवाइज पेड करेंगे या फिर इन फ्यूचर हमें कंडीशनली सोल्ड करते हैं गुड्स. सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन? सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट. ओके स्टूडेंट्स, गुड. Then we have two types of business transaction. First one is cash transaction and second one is credit transaction. Okay students, so let me see first cash transaction. So cash received against goods of business, it's known as cash transactions. जैसे मैंने बताया था कि कैश ट्रांजेक्शन में कैसा होता है, तो कैश ट्रांजेक्शन में हमें क्या होता है? इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हमें जो गुड्स हमने सोल्ड किया या फिर गुड्स हमने कहीं से परचेस किया है उसके एक्सचेंज में हमें ऑन द स्पॉट मनी रिसीव होते हैं, अदरवाइज मनी पेड करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड इज अवर कैश ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो कैश ट्रांजेक्शंस मीन्स कैश रिसीव्ड अगेन गुड्स ऑफ बिजनेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Good. Then second type of business transaction is credit transactions. So what is the credit transactions? So goods sold with the condition to pay the amount in the future. It's known as our credit transaction. Credit transactions means हमने goods sold किया है कस्टमर्स को, बट क्या with conditions कि जो अमाउंट होगी गुड्स की वो हमें इन फ्यूचर रिसीव होगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो ट्रांजेक्शन में हमें कैश इमीडिएटली रिसीव नहीं होता है वो हमारे लिए क्या है? कैश ट्रांजेक्शन. सो अगेन आई विल रिपीट इट. व्हाट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सो गुड्स सोल्ड विद द कंडीशन टू पे द अमाउंट इन द फ्यूचर, इट्स नोन एज credit transaction. Understood students? Good. Then second terminology of accounting is events. So what is the events? So event means situation or results created from the transactions. Means इवेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी रिजल्ट हमें मिलता है किसके बेस के ऊपर से? कि ट्रांजेक्शन्स के ऊपर. लाइक हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया है, अब वही गुड्स हमने 20,000 रुपीज़ में सोल्ड किया. सो हमने परचेस कितने रुपीज़ का किया था? 10,000 रुपीज़ का. देन हमने वही गुड्स कितने रुपीज़ में सोल्ड किया? इन 20,000. सो वी अर्न प्रॉफिट रुपीज़ 10,000. जो 10,000 है वो हमारा क्या होगा? हमें प्रॉफिट अर्न होगा. सो एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वी गेट रिजल्ट इज अवर प्रॉफिट रुपीज़ 10,000. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इट्स कॉल्ड अवर इवेंट्स. ओके. So third terminology of accounting is capital. So what is the capital students? So an investment made by the owner to commence the business is known as capital. Means business का जो ओनर है, ओनर ऑफ द बिजनेस, कुछ भी बिजनेस में प्रोवाइड करता है और बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इट्स बिकम अवर कैपिटल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस provides goods or assets anything to business, it becomes capital. Means जब भी ओनर होता है बिजनेस का वो बिजनेस को कुछ भी प्रोवाइड करता है, गुड्स, असेट्स, वॉट एवर, तो हमारे लिए क्या हो जाती है? इट्स बिकम अवर कैपिटल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Then fourth number of terminology of accounting is drawings. So inverse to capital, जो capital है उससे inverse. So when owner of business withdraw goods or assets whatever for personal use, it's known as drawings.
मतलब कैपिटल में क्या था कि बिजनेस का जो ओनर था वो बिजनेस में कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल. बट इन ड्राइंग्स व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ गुड्स और सर्विसेज या फिर असेट्स, कोई भी व्हाटएवर, बिजनेस में से जो ओनर है वो कुछ भी लेता है, विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, सो इट्स नोन एज अवर ड्राइंग्स. Understood students? So in short, owner gives capital to business and business gives drawings to owner. Understood? So in short, बिजनेस में से कुछ भी हम लोग विड्रॉ करते हैं, ओनर, बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में कुछ भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इट्स बिकम अवर ड्राइंग्स. एंड व्हेन ओनर प्रोवाइड्स गुड्स और असेट्स टू बिजनेस, इट्स बिकम अवर capital. Understood students? Good. Students, our next terminology of accounting is liability. So what is the liability? The amount payable by the business for credit purchase of goods or amount payable for the borrowed money is known as liability. Liability क्या है कि हमारे बिजनेस में से ओनर होता है बिजनेस का, वो कोई पर्सन के पास से क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है, बट अमाउंट उन्होंने अभी पे नहीं की है, रिमेनिंग है, पेमेंट करना अभी क्या है, हमें रिमेनिंग है. सो जो अमाउंट हमें पे करना रिमेनिंग है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वन टाइप ऑफ लायबिलिटी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हियर अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अदरवाइज अमाउंट पेबल फॉर द बोरोड मनी. अब बिजनेस को इमीडिएटली मनी की रिक्वायरमेंट होती है, सो एट दैट टाइम ओनर ऑफ बिजनेस ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक, अदरवाइज अदर कोई पर्सन उसके पास से लोन ऑब्टेन करता है, तो जो अमाउंट उन्होंने ऑब्टेन की है कोई पर्सन या बैंक के पास से उसको क्या उनको इन फ्यूचर पेड करना पड़ेगा. सो ये भी क्या हो जाएगी, वन टाइप ऑफ अवर लायबिलिटी. सो अमाउंट पेबल फॉर बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पर्सन, एनीथिंग. ओके स्टूडेंट्स? So again I will repeat it. Amount payable by the business for credit purchase of goods or amount payable for the borrowed money is known as liability. In short, हमें क्रेडिट परचेज किया है या फिर किसी के पास से हमने पैसे मनी बोरो की है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो जो अमाउंट हमें पे करनी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, liability. Understood students? So on the basis of relation we have two types of liability. On the basis of relation क्या है, हमारे पास two types की liability है. First one is internal liability and second one is external liability. So first we see what is the internal liability. So when owner of business providing capital to the business, it becomes internal liability. Means जब ओनर होता है बिजनेस का, वो जब बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगी बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी, बिकॉज ओनर ऑफ बिजनेस इज द इंटरनल पर्सन ऑफ बिजनेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो ओनर है वो क्या है, बिजनेस का इंटरनल पार्ट है. सो जब इंटरनल पार्ट या इंटरनल पर्सन कोई बिजनेस को कुछ प्रोवाइड करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इट्स कॉल्ड अवर internal liability. Understood students? Good. Then second type of liability on the basis of relation is external liability. So what is the external liability? The amount payable by the business to the third party for credit purchase of goods is known as external liability. एक्सटर्नल मीन्स बिजनेस का कोई बाहर का थर्ड पार्टी. अब कोई थर्ड पार्टी के पास से जब हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, सो अमाउंट पेबल इट्स नोन एज अवर एक्सटर्नल लायबिलिटी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो अमाउंट हमें थर्ड पार्टी को पेड करनी है, जो हमने उसके पास से क्रेडिट पे परचेज किया है गुड्स, उसके एक्सचेंज में हमें क्या करनी है, अमाउंट पेड करनी है थर्ड पार्टी को. सो जो थर्ड पार्टी को अमाउंट पे करनी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑन द बेस ऑफ रिलेशन इट्स बिकम्स एक्सटर्नल लायबिलिटी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. So students, on the basis of time we have two types of liability. So first one is current liability and second one is non-current liability. So a liability which is to be paid within 1 year by the business, it's known as current liability. Means business की जो भी liabilities है वो within 1 year की होती है. विद इन 1 ईयर वो लायबिलिटी हम लोग पेड कर देते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इट्स बिकम अवर
current liability. Understood students? And current liability is denoted by short term liability. हम लोग current liability उसको क्या बोल सकते हैं? Current liability is also known as short term liability. Understood students? Because current liability is paid within 1 year. Understood? Then second types of liability on the basis of time is non-current liability. So a liability which is to be paid during the period of more than 1 year. मतलब जो लाइबिलिटी हम लोग 1 ईयर के ज़्यादा होती है, जो लाइबिलिटी हमारे लिए मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? इट्स बिकम अवर नॉन करंट liability. Understood students? And non-current liability is also known as long-term liability. Understood students? So students, next topic is assets. 6 number terminology of accounting is assets. So what is the assets? So let me see. Assets means any such tangible or intangible item which is of ownership of business एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू. मीन्स असेट्स मीन्स क्या होता है कि बिजनेस का कुछ भी आइटम या प्रोडक्ट इंटेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म, उसकी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? हमारे बिजनेस की होनी चाहिए. एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स वही प्रोडक्ट का क्या इकोनॉमिक वैल्यू भी होना चाहिए. सो इट्स नोन एज अवर असेट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो टेंजिबल और इनटेंजिबल मीन्स tangible means those assets which are having physical existence is known as our tangible, and intangible means do not hold physical existence. means कोई ऐसी assets जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और intangible means जिसको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, बट उसकी ओनरशिप किसकी है? हमारे बिजनेस की है, और वही प्रोडक्ट की हम लोग क्या इकोनॉमिक वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं इजीली. सो इट्स नोन एज अवर assets. Okay students? So mainly 3 types of assets. First one is non-current assets, second one is current assets, and last one is fictitious assets. Understood students? In non-current assets again 2 subtype. First one is tangible assets, second one is intangible assets, and in current assets only one subtype, liquid assets. Okay students? So please note down this table in your notebook, then I will explain one by one all assets. Okay students? Let me see non-current assets. So what is the non-current assets? Those assets are also for the period of more than 1 year. They are known as non-current, otherwise fixed assets. Means जो भी assets हमारे business में more than 1 year के लिए है, वो हमारे लिए क्या है? It's known as our non-current assets, otherwise फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, कॉपीराइट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बिल्डिंग क्या है कि हम लोग जब परचेज करते थे उसको क्या मोर देन 1 ईयर लेस देन 1 ईयर के लिए उसको क्या करते हैं? उसको यूज़ करते. कोई भी बिल्डिंग हम लोग परचेज करते थे उसको विद इन 1 ईयर उसको सोल्ड नहीं करते, बट उसको क्या मिनिमम 5 और 10 ईयर्स उसको यूज़ करते, देन उसके बाद हम लोग सोल्ड करते हैं. सो बिल्डिंग इज अवर नॉन करंट एसेट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इन शॉर्ट जो भी एसेट्स हमारे पास मोर देन 1 ईयर के लिए है, इट्स नोन एज अवर नॉन करंट, अदरवाइज फिक्स्ड एसेट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन फर्स्ट सब टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज टेंजिबल एसेट्स. सो व्हाट इज द टेंजिबल एसेट्स? सो दोज एसेट्स which are having physical existence it's known as tangible assets. means जो भी assets है उसका क्या है? physical existence है. understood students? those assets which are having physical existence is known as our tangible assets like बिल्डिंग, मशीन एटसेट्रा. मीन्स जो भी एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? टेंजिबल एसेट्स. देन सेकंड सब टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज intangible assets. So those assets do not hold in physical existence. means जो भी assets है उसका physical existence नहीं है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, बट वो हमारी assets है जिसकी ओनरशिप बिजनेस की है. So it's known as our intangible assets like trademark, copyright, goodwill, etc. Understood students? Good. Then second main type of assets is non-current assets. So what is the non-current assets? So these assets are of that kind whose time duration is of less than 1 year. It's known as
करंट असेट्स मीन्स जो भी असेट्स है बिजनेस की उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन कितना है, टाइम ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर इट्स नोन एज अवर करंट असेट्स एंड मोर देन 1 ईयर इट्स डिनोटेड बाय it's known as non current assets. Understood students? Good. Like बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये जो बैलेंसेस है डे टू डे क्या होता है, चेंज होते हैं, इंक्रीज होता है अदरवाइज डिक्रीज होते हैं. सो इट्स नोन एज अवर करंट असेट्स. ओके स्टूडेंट्स, current assets subtype is liquid assets. So what is the liquid assets? Which assets can be quickly converted into cash? It's known as liquid assets. Means जो भी assets है उसको हम लोग क्या easily और क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट्स नोन एज अवर लिक्विड असेट्स. अगेन आई विल रिपीट इट. विच असेट्स कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश? इट्स नोन एज अवर लिक्विड असेट्स. लाइक बिल्स रिसीवेबल्स एटसेट्रा. बिल्स रिसीवेबल्स मीन्स ऐसा बिल कि जिसके एक्सचेंज में हमें क्या होगा, क्विकली कैश रिसीव होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज नोन एज अवर बिल्स रिसीवेबल्स. और बिल्स रिसीवेबल्स का मीनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीप में मैं आपको डेफिनेशन दूंगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हियर बिल्स रिसीवेबल्स इज लिक्विड असेट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ असेट्स इज फिक्टिशियस असेट्स. सो फिक्टिशियस असेट्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट फिक्टिशियस असेट्स हैव सेवरल पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स इज fictitious assets don't having physical form. मीन्स fictitious assets क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मीन्स उसको टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Then second points of fictitious assets is realizable value of fictitious assets is zero. मीन्स fictitious assets की जो वैल्यू होती है वो क्या है, जीरो है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड लास्ट पॉइंट ऑफ fictitious assets is these assets कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू कैश. मीन्स फिक्टिशियस असेट्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. एंड इन दिस लेक्चर वी कवर्ड सेवरल पॉइंट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड इन नेक्स्ट लेक्चर अगेन आई विल एक्सप्लेन विथ यू सेवरल पॉइंट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? थैंक यू.